जब भी यहाँ आता हूँ, पिछली बार 2 साल पहले आया था, फिर जब मैं स्पीकर था तब भी एक बार आया था। भारत दिवस सहयोग मंच के साथ में बुमला तक हम लोग गए, वो मेरे पहली बार था। इट वॉज वन ऑफ माई लिस्ट इन द बकेट लिस्ट। मरने से पहले तवांग तो एक बार जाना चाहिए, क्योंकि परम पूज्य जी यहाँ से आए तो ऐतिहासिक भी है और भावुक भी होता है जब इस तरफ आते हैं तो। और जब तेजू मियो गया, टूटिंग गया, चीफ मिनिस्टर साहब ने हेलीकॉप्टर भेजा, वहाँ का स्थिति देखा, फिर वेस्ट तमांग में आया और यहाँ कुछ फैमिली सा लग रहा है। जब भी आता हूँ, आप लोग भी धर्मशाला आए, परम पूज्य जी के लंबी आयु के लिए पूजा भी किया, हम लोग मिले। और फिर लास्ट टाइम हम जब यहाँ आए थे तो डीसी साहब दामू जी थे। अभी हमको ये पता चला कि वो टीजू में डीसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो उस समय भी बहुत अच्छा हॉस्पिटैलिटी किया आप लोगों ने। इस बार भी हम तो चाहते हैं कि 1-2 दिन रहे, कम से कम यहाँ के युवक के साथ एक बार चर्चा हो जाए तिब्बत के बारे में क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत नज़दीक है तिब्बत के सीमा के पास, फिर भी कभी कभी जितने नज़दीक होता है उतना कम पता चलता है। तो यहाँ तवांग ही नहीं है, इस अरुणाचल में भी, और यहाँ बीच में जितने भी ट्राइब्स है, आदि निशी जितने भी है, अरुणाचल लंबा है, तो सब जगह तिब्बत से कुछ न कुछ रिश्ता तो रहा है। तो उसके बारे में अरुणाचल में जानकारी बहुत कम है, खास करके युवक के बीच में। तो इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। मैं भी आजकल जब तिब्बत के बारे में बात करने जाता हूँ, आज अभी तक पिछले 3 साल में कुछ 25 देशों में जा चुका हूँ। अभी ये प्रोग्राम ख़त्म करके गंगटोक से सीधा यूरोप जा रहा हूँ और 5 देशों में और जाएंगे। तो वैसे हमारा काम है कि जितने भी जब तक चीन के तरफ से वार्तालाप के लिए आगे ना बढ़े, तब तक हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बत के बारे में समझाना, तिब्बत के विषय में सपोर्ट मिलना, उसके लिए काम करना है। तो हम लोग चाहते रहते हैं, इसलिए हम लोग परम पूज्य जो भी काम करते हैं, जो राजनीतिक हो या व्यवसायिक हो या लोगों को मदद करने के लिए सर्विस डिलीवरी जो भी हो, निर्वासित तिब्बती सरकार जितने कर सकते हैं, वो सब पहले परम पूज्य जी का सोच आगे रख के फिर उसके नीचे कैसे करना है। और हमारे सरकारी नीति तो मध्य मार्ग है, उमेलम जो हम लोग बोलते हैं। जब मध्य बोलते हैं तो उसका साइड भी होते हैं, बिना साइड का मध्य नहीं होता है, बीच नहीं होता है। तो उसके ऊपर चल रहा था, क्योंकि परम पूज्य जी ने दुनिया देखा, परम पूज्य जी ने दुनिया के सबसे बड़े लोगों से मिला। तिब्बत से जो लोग आते हैं वो भी परम पूज्य जी से मिलते हैं, उनको बात बताते हैं जो चल रहा है। और चीन के तरफ से भी जितने भी आए हैं लोग मिलने, और आज तक जितने भी समझौता या जो भी बात हुआ, वो सब परम पूज्य जी के नॉलेज से आज तक चलते रहा। तो हम लोग परम पूज्य जी की जो सोच है उसके पीछे 100% चल रहा है। तो जो पार्लियामेंट ने भी जो नीति रखा है, वो मेरा मध्य मार्ग जो है वो 97 में यूनानिमसली पास किया था, और तब से हिज हॉलीनेस ने रीइटरेट किया, दोबारा ये उत्साहित किया कि हम लोग
मध्य पे चलेंगे। तो जब हम लोग आए 2021 में, तब हम लोगों ने सोचा मध्य मार्ग तो नीति है हमारा, उसमें चलना है, मगर उसको कैसे थोड़ा जोर मिले, उसको थोड़ा कैसे सपोर्ट मिले, थोड़ा ट्रैक्शन मिले। तो उसके लिए हम लोगों ने पॉलिसी तो मध्य मार्ग है, मगर स्ट्रेटजी थोड़ा चेंज किया। क्योंकि अगर मध्य, जो मैंने पहले बताया, मध्य बीच जो होना है तो साइड होना है, साइड को रिकॉग्निशन नहीं है तो फिर मध्य का वैल्यू नहीं होता है। तो इसलिए एक साइड ये है कि अभी का जो तिब्बत का स्थिति, चीन ने आक्रमण करके हमारे तिब्बत को कब्जा करके रखा है, वो एक स्थिति है, वो एक साइड है या पोलैरिटी है। और दूसरा पोलैरिटी जो है वो तिब्बत का इतिहास है, ऐतिहासिक तिब्बत का जो स्वतंत्रता है वो है। ये दो के बीच में मध्य मार्ग है, जो आजकल ऑटोनॉमी के नाम से भी लिया जाता है। तो ऑटोनॉमी में क्या क्या अपना अपना भाषा यूज करने के लिए, सांस्कृतिक, धार्मिक, वो सब करने के लिए, और पर्यावरण को भी प्रोटेक्ट करने के लिए। सो वो मेन इश्यूज हैं। तो आजकल हम हिस्टोरिक, जो ऐतिहासिक स्वतंत्रता के है तिब्बत का जो स्थिति था, उसको रिकॉग्निशन मिलने के लिए हम ये सिर्फ बात नहीं कर रहा था, मगर यूएस के साथ 2 साल से ज़्यादा काम किया यूएस कांग्रेस में। और उससे अभी ये निर्णय हुआ, ये लॉ अडॉप्ट हो गया, रिजॉल्व टिबेट एक्ट। उसमें ये 4 मेन पॉइंट्स है। एक तो ये है कि चीन अभी भी बोल रहे हैं कि तिब्बत का मसला नहीं है, देयर इज नो टिबेट प्रॉब्लम। तो ये लॉ बोल रहा है तिब्बत इज येट एन अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट, कि तिब्बत का मसला जो है अभी भी वो सुलझा नहीं हुआ है। जब भी सुलझाना है तो वो अंतर्राष्ट्रीय नियम के अंतर्गत करना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि Tibetan people have the right to self-determination. Now, this is very much in line with 1961 में यूएन में रेजोल्यूशन हुआ था तिब्बत के ऊपर, तो उसी के लाइन में चल रहा है। सेल्फ डिटर्मिनेशन अंतर्राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, लीगल पर्सपेक्टिव में डेफिनेशन है, प्लेबिसाइट होना है, ये वो। तो वो ऑटोनॉमी से भी थोड़ा बड़ा है। अगर चीन अलाउ करें वहाँ प्लेबिसाइट होने के लिए, मगर वो थोड़ा मुश्किल है। तो ये भी एक अब यूएस का पोजीशन है। और तीसरा ये है कि चीन अभी तक बोलते रहा कि तिब्बत, चीन सदियों से चीन के हिस्सा थे। Tibet has been part of China since ancient times. अब इन खुद को पता नहीं है ancient times कब है, 7th century है, 13th है, 18th century है, इससे पहले तो जा नहीं सकता। तो ये यूएस गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम नहीं मानेंगे, हम नहीं माने हैं, आज तक नहीं माना, परम पूज्य जी भी नहीं माना है, हम भी नहीं मानेंगे, नहीं मान रहा है। तो चौथा पॉइंट तिब्बत का साइज जो है, आजकल चीन तिब्बत को शीजांग बोलने के लिए बोल रहा है। उसके पीछे भी राजनीतिक वो है, मोटिवेशन है। शीजांग का चीन के तरफ से शीजांग जो बोलता है वो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ही बोलता है। तिब्बत जब बोलते हैं तिब्बत तो होल ऑफ तिब्बत, आमदो और खाम पूरा मिला के 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, वो एक चौथाई साइज होता है चीन का। चीन का पूरा साइज है 9.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो वो चौथा पॉइंट है। तो वो चारों पॉइंट जो अभी लॉ जो अडॉप्ट किया है, वो चीन के जो वो बोलते रहा, प्रोपेगेंडा जो दुनिया को बोलते रहा, उसके खिलाफ चल रहा है। तो वो एक वजह जो हम ऐतिहासिक स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, वो एक मैसेज तो चीन को, चाहे तक कल जो हुआ उसको तो बदल नहीं सकता हम लोग। इतिहास है, वो इतिहास को स्टडी करने वाला हिस्टोरियन को छोड़ते हैं। वही तो परम पूज्य दलाई जी भी बोल रहे थे, हम भी यही बोल रहे हैं। तो दूसरा मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल को सब देश बोलते रहता है कि तिब्बत ये पीपल्स रिपब्लिक
ऑफ चाइना का एक हिस्सा है, तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो हम अभी फॉरेन ऑफिसर्स को बताते हैं कि अगर आप ये बार बार बोलते रहे तो आप अंतर्राष्ट्रीय नियम के खिलाफ जा रहे हैं, यू आर गोइंग अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। क्योंकि तिब्बत और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच में सिर्फ एक ही एग्रीमेंट है, वो 17 पॉइंट एग्रीमेंट, वो भी तिब्बत को कब्जा करने के बाद, वायलेंटली ऑक्युपाइंग उसके बाद। तो ये 17 पॉइंट एग्रीमेंट भी हम लोगों को फोर्स किया गया था कि अगर आप लोग साइन नहीं करेंगे तो आक्रमण करेंगे और लोग मारे जाएंगे। तो अंडर इंटरनेशनल लॉ दिस शुड बी नल एंड वाइड। तो आज जो यूक्रेन में हो रहा है रशिया के साथ, और 74 ईयर्स अगो तिब्बत में हुआ, एक ही चीज है। और इंटरनेशनल लॉ एक है, दो नहीं है। तो हाँ, वो हम बताते हैं। और दूसरा ये बताते हैं, ये लोग यही बोलते रहते हैं कि तिब्बत पीआरसी का क्षेत्र है, और फिर बोलते हैं परम पूज्य दलाई लामा जी का रिप्रेजेंटेटिव और चीन सरकार के बीच में डायलॉग और नेगोशिएशन का सपोर्ट करते हैं। तो हम इनको बोलते हैं कि आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। वो नेगोशिएशन होने के लिए कुछ चाहिए ना, वो खुद हिस्टोरिकल फैक्ट जो है वो खुद काट रहे हैं, वो लोग निकाल रहा है इसको। सब देश बोल रहा है तिब्बत चीन का हिस्सा है, तो चीन हमारे पास आके बात करने का वजह ही नहीं रहा नहीं ना, वो वजह आप लोग खुद निकाल रहा है। दैट्स व्हाई यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ, वो भी बताते हैं। और तीसरी बात ये बताते हैं कि आपको क्यों लगता है, जैसे एक चीन हिस्टोरियन ने लिखा है किताब, आपको क्यों लगता है कि चीन हर देश को बोलने देते हैं कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, मगर चीन मंगोलिया के बारे में क्यों नहीं बताते हैं, इस तुर्किस्तान के लिए क्यों, मंचूरिया के लिए क्यों नहीं बताते हैं दूसरे देशों को ये बोलने के लिए? क्योंकि चीन खुद को पता है कि इनका जो तिब्बत के ऊपर आक्रमण और जो कंट्रोल कर रहा है, रूल कर रहा है, वो लेजिटिमेट नहीं है। इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से, समुदाय से लेजिटिमेसी मिलने का कोशिश कर रहा है, वो 50-60 साल से कर रहा था। तो हर देश वही बोलने लगा है। अभी हम इसको थोड़ा बदलने का सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा, अगर अभी आज रात को, यहाँ रात है 5 का, और यूएस में अभी सुबह शुरू हो गया, 5-10 मिनट मिला रूम में, उसमें देखा कि अभी क्लोजिंग आर्गुमेंट खत्म हो गया हैरिस और ट्रंप का। तो अभी वोट चल रहा है, वैसे भी 27 मिलियन वोट डाल भी चुके हैं, तो वोट चल रहा है। कल तक शायद पता चल जाएगा कौन यूएस का प्रेसिडेंट बनेगा। तो रिजॉल्व तिब्बत एक्ट के बाद में हमको क्या करना है, अभी वो ज़्यादा विक्ट्री तो नहीं है, जस्ट वन स्टेप फॉरवर्ड, और हमको एक नया इंस्ट्रूमेंट हाथ में मिला। तो उसके ज़रिए अब दूसरों देशों में कैसे करना है वही सोच रहा, उस रास्ते पे हम लोग चल रहा है। अभी काम बहुत है। दिसंबर में मैं यूएस में जा रहा हूँ, स्टेट डिपार्टमेंट कांग्रेस के साथ बात करना है कि अब साथ में कैसे कर सकेंगे, क्योंकि अब लॉ तो पास हो गया, लॉ पास होके कुछ एक्ट नहीं किया तो फायदा नहीं है। तो उसको बात करने के लिए मैं दिसंबर जा रहा हूँ। तो इसके इतिहास का बात जो आया, तो तीसरा रीजन, हम तिब्बती लोगों को भी बोलते रहते हैं, हमारे बीच में भी कोई इंडिपेंडेंस बोलता है, कोई मिडिल वे बोलता है। हमारा एमपी साहब भी लास्ट टाइम टीबा का शो नहीं देखने को नहीं मिला, ये चुंडू साहब के साथ चले गया। चुंडू तो इंडिपेंडेंस का जो है वो साथ में चलता है, मगर जो भी है, हमने अभी इन लोगों को बोलने लगा कि हमारे बीच में है जो इंडिपेंडेंस मिडिल का जो डिस्कशन चल रहा है, अब उसको फायदा नहीं है। अगर इंडिपेंडेंस हो या मिडिल वे, चीन को देखे करो, दूसरों देशों से जाके करो। अब इंडिपेंडेंस चाहते हैं तो you have to prove the independent status of Tibet in the past if you want independence in the future, right? And for middle way, to gain value for middle way, we are seeking recognition for the independent status of Tibet in the past. So
काफ़ी रास्ते तक तो हम लोग साथ में जा सकते हैं। अब उसके बाद में देखा जाएगा क्या चेंजेस होता है दुनिया में। आज भी हम जैसे बात कर रहे हैं तो दुनिया में कितने कितने चेंज हो रहा है, हर बार देखना पड़ता है, कुछ छूट ना जाए क्या क्या हो रहा है। तो ऐसे समय में हम लोगों को भी देखना चाहिए। यहाँ हम लोग सिर्फ निर्वासित में 1,30,40,000 हैं, उसमें कुछ 72,000 इंडिया में है, अभी 10,000 नेपाल में, भूटान में अभी 1,000 जितने भी है वो भी सिटीजनशिप और वो सब काम चल रहा है। बाकी 50-60 हजार कुछ 25 देशों में फैला हुआ है। तो हम लोगों का काम भी जितने भी तिब्बती समुदाय है उतने ही पहुंचना है। और यहाँ भी आज कुछ लोगों से मिला और बोला कि 5 साल में हमने ये कमिटमेंट दिया था कि 2 बार हर जगह हम जाएंगे। तो ये दोबारा यहाँ तवांग को आने का मौका मिला। और जहाँ भी अभी परम पूज्य जी का उम्र 90 होने वाला है, अगले साल का जुलाई में परम पूज्य जी का 90 हो जाएगा। और इस साल राइट नी का सर्जरी भी हुआ था, अभी भी रिकवरी चल रहा है। तो 90th बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो हम इंटरनेशनली करना चाहते हैं और इसको ईयर ऑफ कंपैशन, कम से कम हमारे तरफ से बहुत प्रोग्राम होंगे, मगर कम से कम 300 ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस ने हिज होलिनेस को ऑनर किया हुआ है आज तक। या तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक एक इवेंट किया तो भी 300 इवेंट ऐसे भी आसान से हो जाएगा। अभी कंदे जी और हम लोग भी बात चल रहे थे, पिछले महीना हम जुरिक में थे, रिचर्ड गेयर, और वो भी एक फिल्म का को प्रोड्यूसर बना। तो उस फिल्म का नाम है विजडम ऑफ हैप्पीनेस, एंड दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन अ फुल इंटरव्यू विथ हिज होलिनेस समटाइम इन 2018, and His Holiness was directly speaking at the camera, which means he is speaking to the audience directly. And his this is also a joke among us that His Holiness English was at its best in terms of all kinds of expressions, you know, and it covers his whole life and how he overcame all the challenges and why it is necessary to save this precious world. So this is a message that's not important only for the whole world, but individually for people who want to, you know, gain from the wisdom of Buddhism. I think this is a film to watch. So right now we don't know when it will be released in India. पता नहीं कब रिलीज होगा, उन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन का राइट्स का बात चल रहा है, यूरोप में चल रहा है, यूएस में चल रहा है। जब भी आपको देखने का मौका मिलेगा तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगले साल ऑनरेबल सीएम के साथ भी हम लोग थोड़ा बात हुआ था हिज होलिनेस के 90th बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए अरुणाचल में क्या करना चाहिए, तो वो भी बात चलते रहेंगे। और आप लोग तवांग में भी जो भी हो सके आप लोगों के तरफ से 90th बर्थडे का सेलिब्रेशन, मेनली नॉट फॉर योरसेल्फ बट फॉर ऑल अदर्स, यू नो, विद द मैसेज ऑफ कंपैशन। अभी एज वी स्पीक वी आर टॉकिंग अबाउट सम 55 वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स इन दिस वर्ल्ड। 55 वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हम लोगों को देखने और सुनने में सिर्फ यूक्रेन गाजा सुनने में मिलता है, मगर इतने बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इसलिए द मैसेज ऑफ कंपैशन व्हिच कम्स फ्रॉम द लैंड ऑफ इंडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द significance of Tibetan Buddhist culture that we talk about. So other than that, we also talk about strategic importance of Tibet, the environmental importance of Tibet. So these are all different subjects which will take another lot of time. So I just want to thank you. I feel like family here. And now to your MLA Saab is very popular. Even when I came last time, he was in the MMG. Today he is a MLA. And he was in Dharamsala also, and I was told he is very popular with the people. And now इनको भी समझना चाहिए कि जब कुर्सी मिलता है तो ज़्यादा चढ़ के नहीं जाना है, ज़मीन में बैठना है, ज़मीन में बैठ के काम करना है। अगर ज़्यादा चढ़ेंगे तो एक दिन फिर नीचे उतरेंगे, फिर बहुत पेन होगा। ज़मीन में ही बैठेगा तो ज़्यादा पेन नहीं होगा। तो अभी तक जैसे काम किया आपने सब, I think everybody is very appreciative of
what you're doing. So please continue to do. And there's a small Tibetan population. So we are all same. Only we are divided by the border. But otherwise we are all same human beings. So जितने भी हो सकें हमारे तरफ से और आपके तरफ से please live peacefully and help each other. आप परम पूज्य जी को भी रेस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ तृप्ति को भी थोड़ा देखभाल कर लो. पहले पहले बहुत कहानी होता था. आजकल मैंने बोला I appreciate the leadership of Chief Minister also because after he assumed office there are less problems in Arunachal. You don't hear too many problems in Arunachal Pradesh. That's good to hear. So thank you very much again. I feel very much at home. Thank you.